दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम फ़िलहाल 4:50 के आसपास हो चुके हैं। इट्स 4:50 PM एंड 4 जुलाई आज की डेट है। और हमारा जो आज का व्यू था पर्टिकुलर आज को लेके, वो था कि मार्केट को सेल करना है। ठीक है, या तो रेजिस्टेंस पे सेल करिए आप ऊपर की तरफ, जो कि था 19,400 से 19,500 के बीच में, या फिर नीचे की तरफ 19,300 को ब्रेक करे, वहाँ से सेल करिए। अपॉर्चुनिटी मिली हमको सुबह यहाँ पे, तो यहाँ से हमने सेल भी अटेम्प्ट किया। तो नीचे की तरफ जो टारगेट थे 19,300 19,200 के लगे, तो ये टच हुआ। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ घूम गया। ठीक है, अब कल क्या है? कल डेट होने वाली है आपकी 5 जुलाई और दिन रहेगा बुधवार यानी वेडनेसडे। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग एनालिसिस कल के लिए कर लेते हैं। पर्टिकुलरली कल हमको क्या देखने को मिल सकता है और कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये एजुकेशनल के पर्पस से वीडियो है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन किसी को नहीं दिया जा रहा। जो मेरी पर्सनल नॉलेज है, मेरा पर्सनल मार्केट को लेके जो आकलन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहीं से भी आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि आप बाई करिए सेल करिए। और अगर आप फिर भी करते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब आ जाइए आगे की तरफ। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। सबसे पहले निफ्टी को ही, तो सबसे जो मेन चीज़ है, जो पॉइंट नंबर 1 है, वो है कि हमको कल सेल ही करना है मार्केट को। ठीक है, मार्केट में सेल ही करना है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कल पुट लेना चाहते हैं या निफ्टी को फ्यूचर में सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब करना कैसे है वो आ जाता है पॉइंट नंबर 2। अब दो जगह से सेल, आप कभी बाय करें या सेल करें, वो दो जगह से ही होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगेन सेम रेजिस्टेंस रहेगा, सेम टाइप का रेजिस्टेंस रहेगा। उसी रेजिस्टेंस के एरिया में आपको उसको सेल करना है। अगर निफ्टी आपको 19,400 से लेके 19,500 19,400 से लेके 19,500 के दरमियान मिलता है, इसके बीच में मिलता है, तो मैंने ये लाइन डाली हुई है इधर 19,500। ठीक है, इतना आसान नहीं होगा दोस्तों इसको पार करना, स्पेशली इस एक्सपायरी में। ठीक है, नेक्स्ट 2 डेज में इसके ऊपर 5 से 10 मिनट भी रुक जाए, 5-5 मिनट की 2 कैंडल भी क्लोज है, आप एसएल ले लीजिए। ठीक है, आप एसएल ले लीजिए अपनी शॉर्ट पोजीशन से और निकल जाइए। बट बाय का सुझाव कहीं से भी किसी प्रकार से नहीं है, जो कि मैंने आपको मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन, क्या कहते हैं, सॉरी, फ्राइडे एंड मंडे को दिया था कि आप 2 दिन बाय कर सकते हैं। एक दिन आप ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया था, इसके ऊपर निकले बाय कीजिए। एक दिन आपके साथ ये लेवल डिस्कस किया था, ये फ्राइडे को डिस्कस किया था, ये मंडे को डिस्कस किया था कि भाई ये लेवल होल्ड करिए और बाय का बटन दबाइए। ठीक है, बट अब कोई लेवल नहीं है जो होल्ड करने पे आपको बाय करना है, सिंपल है। तो ये एनालिसिस एक तरफा ही है। तो ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, इस एरिया में आपको सेल ही करना है। जब यहाँ से आप सेल करेंगे तो पहला टारगेट, ये वाली लाइन मैंने खींच के रखी है, आप 19,300, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करिए, एसएल को अपने ट्रेल करिए। इसके नीचे भी अगर 5 से 10 मिनट रुक गया, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे 19,240 से लेके 19,200 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 19,240 से लेके 19,200, ये कल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कल है वेडनेसडे। ठीक है, और एक्सट्रीम केस हो जाएगा अगर इसके भी नीचे जाता है तो सीधा जो सपोर्ट है वो 19,100 पे ही है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसएल को ट्रेल करते चलिएगा, एसएल को बुक, अपना जो है प्रॉफिट को बुक करते चलिएगा। ये है सिनेरियो नंबर 1। अगर हमें उस पे मिलता है मार्केट, 19,000 इस रेंज में अगर मार्केट हमें मिलता है तो। दूसरा क्या सिनेरियो है भाई? दूसरा सिनेरियो ये है जो क्लोजिंग आई है
यहाँ पर भी अगर आप सेल कर 389, ठीक है, इसमें भी अगर आप यहाँ पर भी सेल पे बैठे हैं तो एसएल यही है, ठीक है। अब बात आती है फ्रेश पोजीशन की, तो ऊपर आप क्रिएट कर सकते हैं, नीचे अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो लेवल है भाई 330, इसके नीचे अगर मिलता है कल आपको तो आप 19,390, ये 60 पॉइंट का एसएल लगा के आप जो है निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिनेरियो है क्या, जब नीचे की तरफ आपको मिलता है मार्केट, थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है, ये उस सिनेरियो में है 330 के नीचे, तब आप शॉर्ट करिए 60 पॉइंट का एसएल। टूट जाता है, बाय नहीं करना है, बाय बिल्कुल नहीं करना है, जहाँ जाता है जाने दो, ठीक है। आई होप वो टारगेट वही है 19,200, मोटा मोटा 19,100, ठीक है। मैंने बहुत क्लियर एंड कट समझा दिया है। अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो 19,500 एसएल हो जाएगा, 19,400 से लेके 500, और नीचे की तरफ मिलता है, ठीक है, तो ये लेवल को दिमाग में रखिएगा, यहाँ से एसएल फिर 19,390 है, ठीक है। फिर 19,500 एसएल मत लेना अगर इसके नीचे मिलता है तो। और एसएल ये भी टूट जाता है, एसएल ये भी टूट जाता है, भाई एग्जिट कर लीजिए, बट बाय नहीं करना है, ठीक है, बाय नहीं करना। ये सिंपल सी बात है जो मैंने आपके साथ कही है, इससे ज़्यादा निफ्टी में कुछ और एनालिसिस नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, जो हम कोई पढ़ते हैं कुछ वो करते हैं तो एक नोट करके नीचे की तरफ लिखते हैं ना, आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, इन एनी केस, और मार्केट क्या है 30 मिनट कुछ या 1 आवर कुछ ऊपर ट्रेड करके वापस इन लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, भाई पोजीशन दोबारा बनानी है शॉर्ट साइड की। मान लीजिए 1950 खा लिया, ऊपर 1900, 525, 530, 550, 560 तक चला गया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट वो गिर के अगर 19,500 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, विद सेम एसएल दोबारा से सेल करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी जब नीचे की तरफ गैप डाउन मिलता है और 19,390 को खा लेता है, एसएल हिट हो जाता है, तो दोबारा से नीचे की तरफ आता है इस लेवल के नीचे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद दोबारा पोजीशन को बिल्ड करना है, नीचे की तरफ ही करना है, ठीक है। ये है निफ्टी पर्टिकुलरली कल के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ दोस्तों जो लेवल है 4,550, कल के लिए पर्टिकुलरली इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। ये लेवल अगर नहीं ब्रीच होता है, ये लेवल अगर नहीं ब्रीच होता है, ठीक है, बी ऑन सेल साइड, ठीक है, बी ऑन सेल साइड। आपको एटलीस्ट ये तो देखने को मिल जाएगा 45,000, और इस बार अगर ये इधर आया, जैसे ये इधर आया, देन अगेन ऊपर नीचे गया, ठीक है, अगर फिर से इसके नीचे आता है तो इस बार हम 44,800 भी देखेंगे, ठीक है। ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, 45,500 के ऊपर चला जाता है, शॉर्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। 200-250 पॉइंट की तेज़ी आपको इसके ऊपर और देखने को मिल सकती है, बट इस रेंज में अगर मिल जाए, इस रेंज में अगर मिल जाए 45,700 से 45,800, ठीक है, तो ज़रूर एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट करिए, ज़रूर एक बार इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट अटेम्प्ट करिएगा, आपको अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों, अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में आपको वैसे तो मुझे मुश्किल लग रहा है कल ये जोन आपको देखने को मिले, बट इन एनी केस, ठीक है, अगर इस जोन में मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट करिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ही करना है, यहाँ पे 45,500 के एसएल को लेके शॉर्ट करिए, नीचे आपको 44,800 तक के टारगेट कल देखने को मिल सकते हैं। कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, या मार्केट इस हिसाब से चलता रहेगा, या कुछ मतलब बिल्कुल अजीब टाइप का बिहेव करेगा, तो मैंने वो सिंपल सा बता दिया है। जो लेवल के ऊपर आपको ट्रेड ही नहीं करना, वो लेवल हैं ये और ये, इसमें ये, इसमें ये, बस, ठीक है।
नीचे की तरफ टारगेट हमें कौन से देखने को मिल सकते हैं वो आप नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी में मैं कोई रेजिस्टेंट टूटने पे सेल नहीं दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैं सीधा बोल रहा हूँ ये लेवल अगर नहीं क्रॉस होता तो सेल साइड में रही। निफ्टी में सपोर्ट निफ्टी में 330, अगर नीचे की तरफ आपको गैप डाउन मिलता है तब ये लेवल टूटे तब शॉर्ट करिएगा। बट यहाँ से फिर एसएल भी आपका क्या है 19,390, ठीक है। फिर 19,500 एसएल मत रखिएगा। बट फिर पोजीशन आपको दोबारा बिल्ड करनी है अगर ये दोबारा से इसके नीचे ट्रेड करने लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर से देखिए मार्केट में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ना, और प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे की तरफ आता है तो जो शॉर्ट्स हैं वो अब कवर हो रहे हैं, वो हर फॉल में कवर हो रहे हैं, वहाँ से एक वी शेप टाइप मार्केट ऊपर चला जाता है। लास्ट 2 दिन में यही हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में शॉर्ट्स बचेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे ही नीचे गिरता है शॉर्ट कवरिंग, अपने जो लोगों ने शॉर्ट बनाए होते हैं वो भैया निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्केट से एग्जिट हो रहे हैं। तो पुट बायर मार्केट में है ही नहीं, और सेम टाइप का ऐसा मार्केट था। हालांकि मुझे सब चीज़ें मैंने बंद करनी है बतानी, ठीक है, क्योंकि लोग समझते कुछ हैं करते कुछ हैं, और मनी मैनेजमेंट कोई ध्यान में नहीं रखता, ठीक है। सेम टाइप का मार्केट था ये रहा, ये 4-5 दिन में ही बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, ठीक है। निफ्टी में भी देख सकते हैं आप, यहाँ से कितना है 18,600, 18,650 से कितना हो गया 19,004, लगभग 800 पॉइंट की तेज़ी 4-5 दिन में ले गया। ये तेज़ी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। हाँ ये जो ये टॉप लगा था 18,600 यहाँ पे, ठीक है। ये 18,604 का कुछ हाई लगा था, इधर लिखा है ये रहा 18,604, और यहाँ से ये रैली चालू हुई थी 17,700 से, तो लगभग 900 पॉइंट ऊपर की तरफ भागा था। 1 2 3 4 5 गैप अप गैप अप गैप 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 कंटिन्यूस 3 डेज। इतनी मतलब कैंडल उतनी ऊपर नहीं तेज़ी दिखा रही है, कैंडल में कम है, बट कंटिन्यूस 3 डेज गैप अप, ठीक है। गैप अप गैप अप गैप अप, ये भी गैप अप, क्योंकि कैंडल यहाँ से बननी चालू हुई है, तो 4 डेज कंटिन्यूस गैप अप था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर 12 अक्टूबर का दिन है ये, ठीक है। बारिश का तगड़ा मौसम हो रखा है। ये 12 अक्टूबर का दिन है, ये 13 अक्टूबर है, नीचे डेट लिख के आ रही है। ये 14 अक्टूबर है, ये फिर 2 दिन की छुट्टी होगी या 3 दिन की छुट्टी होगी, 18 अक्टूबर है, ये 19 अक्टूबर है, ठीक है। तो चारों दिन गैप अप था मार्केट, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक गैप, 2 गैप अप, तीसरा गैप अप, आज भी गैप अप ही था मार्केट, तो कल भी शायद हमें गैप अप देखने को मिले, बट ऊपर से सेल ऑफ आने के बहुत चांसेस है। अपॉर्चुनिटी है ये, डेली मार्केट ऊपर से गिरेगा ही गिरेगा। इस एक्सपायरी में बहुत मुश्किल है कि मार्केट ऊपर टिके, है ना। और जो ठीक है, मैं बहुत क्या कहते हैं, जो चार्ट हैं, ठीक है, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे मैंने लास्ट 4 जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, ठीक है, जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, मैंने इन डेविएशन पे और क्या कहते हैं, इन लेवल्स तो नहीं बोल सकते, जो एक्सट्रीम होता है कि हाँ मतलब हुआ ना हो कभी एक्सट्रीम, जैसे कुछ चीज़ें हैं, आपको समुंदर दिख रहा होता है, ठीक है,
समुंदर को दिख रहा होता है, आप आंखों से देख सकते हो कि हाँ यार डेली समुंदर ये है ये है ये है ये है ये है, ठीक है। और किसी दिन आप बिल्कुल नाव में बैठ के जाके उसका एंड देखा हो, इस टाइप की कुछ फॉर्मेशन मार्केट में बन रही है, ठीक है। इस टाइप की कुछ फॉर्मेशन मार्केट में बन रही है। ये बस मैं आपको इंडिकेट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे अपना व्यू पोजिशनली शेयर करना बंद कर रहा हूँ। कल के लिए कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, सपोर्ट मार्क कर लीजिए। रेजिस्टेंस दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में वो यहाँ से है जहाँ से शॉर्ट अटेम्प्ट करना है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ही रहना है, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास ही है। इसमें अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल का ध्यान रखना है, और यहाँ से SL भी फिर ये, बस दोनों इंडेक्सेस में ये फ़र्क है। और सेल साइड का ही व्यू लेके चलना है, रिस्क उसमें ही फेवरेबल है, बाई साइड में रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।